सभी को राम राम। मैं बी.एस. पंवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल के प्रश्नों के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 106 तक के प्रश्न इसमें 3 वीडियो में हमने कवर किए थे और विस्तार से भी हमने प्रागैतिहासिक काल को अच्छे से पढ़ा है। मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल में आते हैं वो सारा हमने उसके बारे में पढ़ा है। आज हमने उन 106 प्रश्न में से जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको हम आज इसमें ले रहे हैं इस वीडियो में, और उनके ऊपर आज हम जो है चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा दें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल के MCQ के प्रश्न। एक समय मनुष्य विशेष रूप से पाषाण, लकड़ी तथा मिट्टी का ही प्रयोग करता था। अतः विद्वानों ने इस समय को किस युग का नाम दिया? तो वो कौन सा समय है, उसको क्या नाम दिया था जिस समय जो है वो सिर्फ पत्थर, लकड़ी और मिट्टी का ही प्रयोग किया जाता था? तो वो जो समय था वो कौन सा समय था? वो था पाषाण युग। पाषाण युग जो है उस समय सिर्फ पत्थर, लकड़ी और मिट्टी का ही प्रयोग किया जाता था। प्रगति के आधार पर पाषाण युग को प्रमुख रूपों में कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसको जो है वो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो 3 भागों में जो है वो इस काल को विभाजित किया जाता है। उत्तर पाषाण काल में किस समय तक की चित्रकला का अध्ययन किया जाता है? तो कौन सा समय है जिस समय को हम उत्तर पाषाण काल का समय मानते हैं? तो वो हमारा है बी ऑप्शन इसका सही है। 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है उसको हम जो है वो उत्तर पाषाण काल का समय मानते हैं। मानव सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस युग में बनने प्रारंभ हो गए थे? तो जो मानव की सभ्यता है उसमें जो है वो मिट्टी के जो बर्तन है वो मध्य पाषाण काल में बनने शुरू हो गए थे। मध्य पाषाण काल में जो है वो मिट्टी के बर्तन के नमूने हमारे को मिलते हैं। भारत में सर्वप्रथम ब्रयासफुट नामक विद्वान ने पाषाण युग के औजारों की खोज किस स्थान से की थी? तो इन्होंने जो ये पल्लावरम मंदरास से जो है उसकी खोज प्रारंभ की थी। 1936 ईस्वी में पंचमढ़ी के चित्रों पर एक लेख किसने प्रकाशित किया? तो 1936 में जो है वो एक लेख जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था D.H. गार्डन का जो लेख है वो प्रकाशित हुआ था। और पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। कार्लाइन और जॉन कॉक वर्न ने 1880 ईस्वी में भारत में किस स्थान से शिलाचित्र प्राप्त किए थे? तो इन्होंने जो है वो मिर्जापुर से ये चित्र जो है वो प्राप्त किए थे 1880 ईस्वी में। और ये जो मिर्जापुर की जो पहाड़ियाँ है ये घोड़मगर नामक स्थान पे जो है चित्र इनको मिर्जापुर में भी घोड़मगर नामक स्थान पे इनको जो चित्र है वो मिले हैं। बुंदनी तथा रेहली का नाम किस चित्रकला के लिए प्रस्तुत किया गया? तो बुंदनी तथा रेहली का जो नाम है वो प्रागैतिहासिक काल के लिए जो है वो प्रयुक्त किया गया था। और ये डॉक्टर जगदीश गुप्त ने जो है ये काम किया। इन्होंने ये नाम दिया। तो ये प्रश्न भी MCQ में आगे आ सकता है हमारे को।
तो ये जो है वो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने इनको ये नाम दिया था। विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ? तो विशालकाय जो बकरी है वो बनियावेरी नामक जो है गुफा में प्राप्त हुआ है, और इस गुफा का जो नाम है वो बाजार गुफा भी है। ये जो है पंचमढ़ी में पड़ता है, ये पंचमढ़ी में ये गुफाएं आती है, वहाँ पे विशाल बकरी का चित्र मिला है। मांडा देवी गुफा की छत पर किसका दृश्य अंकित है? तो मांडा देवी की गुफा पर जो है वो शेर के शिकार का, शेर के आखेट का चित्र जो है वो प्राप्त होता है। ये भी पंचमढ़ी में ही आती है गुफाएं। घोड़मगर नामक गुफा कहाँ है? तो घोड़मगर नामक जो गुफा है ये जो है ये मिर्जापुर की पहाड़ियों में स्थित है। प्रागैतिहासिक काल के लिए बूंदी तथा रहेली नाम किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है? तो देखो मैंने पहले ही बोला था कि प्रश्न आ सकता है, और ये डॉक्टर जगदीश गुप्त ने जो है ये नाम इनके लिए प्रस्तुत किया था। वन देवी का चित्र कहाँ प्राप्त हुआ है? तो जो वन देवी है वो चित्र होशंगाबाद में जो है वो प्राप्त हुआ। होशंगाबाद की जो क्षेत्र है वो आजमगढ़ की पहाड़ियों में ये विशालकाय वन देवी का जो चित्र वहाँ पे मिला है। विद्वानों के अनुसार भीमबेटका के शिलाचित्रों का कालक्रम क्या है? विद्वानों के अनुसार जो है ये चित्र भीमबेटका चित्र है वो किस समय के बने हुए हैं? तो लगभग ये जो है वो 8000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक का जो कालक्रम में जो समय है वो इनका माना जाता है। भीमबेटका गुफाएं किस प्रदेश में स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बनियाबेरी, मारोदेव, सोमभद्र आदि चित्रित गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये जो गुफाएं हैं ये पंचमढ़ी में स्थित है, और पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में ये क्षेत्र पड़ता है, और चारों ओर से ये वन से घिरा हुआ क्षेत्र है। कोहबर, भलदरिया, रॉक आदि चित्रित गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये जो गुफाएं हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मैसूर पर्वत की श्रृंखलाओं में जो है ये मिर्जापुर जिले में ये स्थित है। जो ये गुफाएं हैं ये वहाँ पे स्थित है। दक्षिण भारत में किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए? दक्षिण भारत में जो है वो बेलारी की जगह जो है, बेलारी के स्थान पर जो है वो हमें को शैल चित्र जो है वो प्राप्त हुआ है। यहाँ की गुफाओं से हमें शैल चित्र मिले हैं। सिंहनपुर के चित्रों की खोज डब्ल्यू एडसर्न ने किस सन में की थी? तो सिंहनपुर की जो खोज है वो 1910 ईस्वी में जो है इन्होंने इसकी खोज की थी, जबकि उसके पश्चात जो है वो पर्सी ब्राउन ने 1917 में इसकी खोज की, और अमरनाथ दत्त ने फिर 1931 ईस्वी में इन चित्रों का परिचय दिया था। तो सिंहनपुर की खोज जो है वो डब्ल्यू एडसर्न ने जो है वो 1910 में इसकी खोज की थी। सुप्रसिद्ध जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सुप्रसिद्ध जिराफ का जो ग्रुप है वो आजमगढ़ से हमारे को प्राप्त हुआ है। ये आजमगढ़ जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ की पहाड़ी जो शैल चित्र है वहाँ से हमें जिराफ का ग्रुप जो है वो प्राप्त हुआ है। उदयगिरी, नीलगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये जो गुफाएं हैं ये भुवनेश्वर में स्थित है, और ये भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में ये क्षेत्र पड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो 66 गुफाएं यहाँ पे स्थित है, प्राचीन जो प्रागैतिहासिक काल की। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है। तो भारतीय चित्रकला का जो प्रादुर्भाव है वो शिला चित्रों से यहाँ का प्रादुर्भाव हुआ है भारतीय प्रागैतिहासिक काल का। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के
मिलते हैं। तो सबसे अधिक जो चित्र है वो आखेट के युद्ध के जो चित्र है हमारे को वहाँ पे मिलते हैं यहाँ की गुफाओं में। D.H. मार्डन ने पंचमढ़ी के चित्रों के संबंध में एक लेख कब प्रकाशित किया? तो मैंने इससे पहले भी आपको ये बताया था, ये जो है वो इन्होंने 3 जनों ने इसका जो है लेख प्रदर्शित किया था। तो D.H. मार्डन ने जो है वो 1936 ईस्वी में पंचमढ़ी के चित्रों पे लेख प्रस्तुत किया था। प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों के सर्वाधिक गुफाएं भारत के किस स्थान में प्राप्त हुए? तो ये गुफाएं हैं ये भीमबेटका से हमारे को सबसे ज़्यादा प्राप्त होती, क्योंकि लगभग 500 से भी अधिक गुफाएं यहाँ पे हमारे को मिली थी। पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई है, इसके बारे में मान्यता है। तो इसके बारे में क्या मान्यता है? इसके बारे में मान्यता है कि पांडवों के वनवास कालीन निवास स्थान जो है यहाँ पे माने जाते हैं। दक्षिण भारत में वायनाड के एटकल की गुफाओं में किस तरह के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे जो है वो ये सभी चिन्ह यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। वहाँ पे स्वस्तिक का चिन्ह भी मिला है, सूर्य का भी मिला है और चौखुटे खाने का भी चित्र यहाँ पे मिला है। तो ये था हमारा आज का MCQ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।